हाँ प्यारे बच्चों, लेक्चर 30 है ये, यूनिट 2 चैप्टर 2, एक्सप्रेशन फॉर वर्क, या आप कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। वर्क के अलावा दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क और हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड। देखो सबसे पहला सवाल तो यही है, सर हीट क्यों प्रोड्यूस हो जाएगी सर्किट में, पहले तो ये बताइए। देखो बड़ा आसान है बेटा, जब करंट चलेगी ना तो रेजिस्टेंस उसका अपोज करेगा। तो बैटरी को करंट चलाने में कुछ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। बैटरी को करंट चलाने में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क हीट के रूप में पैदा हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जरा देखो, वर्क डन का पहला फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, W बराबर क्यू वी। कहाँ पढ़ा है? यूनिट 1 में, चैप्टर 4 में, पोटेंशियल V बराबर W अपॉन क्यू। ऐसे पढ़ा है तुमने, V बराबर W अपॉन क्यू या क्यू नॉट। तो W बराबर था क्यू वी, याद आ गया पहला। अब देखो बेटा, Q का तुमने फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, ध्यान दो। Q का फॉर्मूला पढ़ा है IT और V का फॉर्मूला पढ़ा है IR। इतने फॉर्मूले तुमने पढ़े हुए हैं, प्रीवियस नॉलेज है ये तुम्हारी, है ना। W का QV, Q बराबर IT और V बराबर IR। इन सब का यूज़ करें तो W के 3 और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएंगे। जरा देखो, QV है ना, Q की वैल्यू रख दो। Q की वैल्यू कितनी थी? IT। तो W का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो भाई, V और Q की वैल्यू रख दी IT, तो ये दूसरा बन गया। अब V की वैल्यू रख दो IR, तो एक और बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? V की वैल्यू रख दी IR इंटू IT, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? I स्क्वायर RT। समझ आ जाना चाहिए। एक और देख लो, I की वैल्यू रख दो। I की वैल्यू होती है V अपॉन R, तो W का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। I की वैल्यू रखी V अपॉन R, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दिया, R एन टी। एक R कट जाएगा, समझो यहां से, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? V स्क्वायर अपॉन R। एक बार R बचेगा, एक R तो कट जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो इस तरह से बेटा वर्क डन के या हीट प्रोड्यूस के कितने फॉर्मूले बन गए? गिनो। 4 बन गए, सही कह रहे हो। पहला कौन सा था? W बराबर क्यू वी, ये लिखा है। दूसरा कौन सा था? W बराबर VIT, ये लिखा हुआ है। तीसरा था I स्क्वायर RT, और चौथा है V स्क्वायर T अपॉन R। ये रिजल्ट्स हैं वर्क डन के। इज इट ओके? अब देखो बेटा, जरा यूनिट की बात कर लें वर्क डन की। तो यूनिट ऑफ वर्क डन, या आप एनर्जी भी कह सकते हो, और एनर्जी, ठीक है। तो देखो बेटा, यूनिट कौन कौन सी होती हैं। सबसे मेन यूनिट तो तुम जानते ही हो बेटा, तुम्हें मालूम ही है। एक यूनिट क्या होती है, आप देखेंगे तो जूल, MKS यूनिट है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरली किस यूनिट में नापी जाती है। उस यूनिट का नाम होता है बच्चों KWH। क्या नाम है? KWH। KWH की फुल फॉर्म समझ रहे हो? किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, यानी सीधी सी बात यह है, अगर 1000 वॉट, है ना, 1 घंटे तक इस्तेमाल करें तो जो बिजली खर्च होगी वो KWH, 1 KWH होगी, 1 किलोवाट आवर होगी, ठीक है। और कोई बच्चा जानना चाहे तो इसके और भी नाम हैं। एक और नाम हो सकता है
इसको कहते हैं यूनिट। घर में यही कहते हैं कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो यूनिट भी KWH का ही दूसरा नाम है। एक और नाम होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड कहते हैं व्यापार को, बोर्ड ऑफ ट्रेड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसमें अपना व्यापार करता है, बिजली विभाग जिसमें अपना व्यापार करता है, तो वो BOT कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड। मीनिंग सभी को बहुत क्लियर होना चाहिए। 1 KWH का मीनिंग है 1 किलो, और आवर को सेकंड में बदलोगे तो 60 मिनट और 60 सेकंड, इतने जूल एनर्जी। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतने जूल एनर्जी को 1 KWH कहते हैं। साधारण शब्दों में मैंने बता ही दिया, अगर 1000 वॉट, आप जैसे 1000 वॉट का बल्ब हो आपके यहाँ मान लीजिए, और उसे 1 घंटे तक आप जला दें तो कितनी बिजली खर्च हो जाएगी? आंसर 1 KWH या 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी, है ना। जैसे आपका AC है, वो मान लीजिए 1500 वॉट का है, तो उसे अगर 1 घंटा जला दोगे तो आपका 1.5 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगा, 1.5 यूनिट। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से 1 घंटे में हिसाब लगा सकते हो, फिर पूरे दिन में कितना खर्च होगा वो हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अब एक बात और आती है बेटा, हीट के बाद आता है पावर। इसको समझो, पावर का मीनिंग क्या है। तो पावर, मेरा अंदाज पावर तो सारे बच्चे समझते हैं। एवरेज पावर का मतलब आप सारे बच्चे जानते हैं, एवरेज पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। मालूम है? अब बताओ वर्क के कितने फॉर्मूले थे तुम्हारे पास? 3। देखो, वर्क का फॉर्मूला था VIT, एक तो ये लिख दे रहा हूं, या था I²RT, या था V²T/R। और इसमें डिवाइड किसका करना है? टाइम का। किसका डिवाइड करना है? टाइम का। तो यहाँ टाइम का डिवाइड कर लो, चाहे यहाँ कर लो बेटा, तो T कट जाएगा। तो देखो, बड़ी आसानी से पावर का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले तुम्हें हाल ही पता चल जाएंगे। पता चले? बताओ पहला फॉर्मूला क्या है? VI, बहुत आसान है। दूसरा क्या है? I²R, बहुत ही आसान है, I²R। और तीसरा है V²/R। तो ये पावर के फॉर्मूले हैं, बड़े ही यूजफुल रिजल्ट हैं। यहाँ पर बच्चे बेटे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं, देखिए सर, कभी कभी कोई टीचर उन्हें जरा सा कंफ्यूज कर दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कहते हैं देखो, पावर का एक फॉर्मूला I²R है, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है पावर R के प्रोपोर्शनल है, और एक फॉर्मूला है पावर का V²/R, यहाँ ऐसा लग रहा है पावर जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ सही कौन सा है? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन बेटे दोनों में थोड़ा रेफरेंस याद करो तो बड़ा आसान है। देखो, अगर I कांस्टेंट है तभी P इज प्रोपोर्शनल टू R है। तो I कब कांस्टेंट होता है? सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब सीरीज के लिए तो ये बात सही है, लेकिन पैरेलल के लिए ये बात सही नहीं है। ठीक है, यानी I कांस्टेंट हो तब P इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। सीरीज में I कांस्टेंट होता है तो पावर जो होती है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। यानी हम अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएं तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पावर भी ज़्यादा पैदा होगी। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये बात सही है। तो ये बात कहाँ सही है? पैरेलल में। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है बेटा, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस बात को इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो। उम्मीद है समझ आ गया होगा, है ना। तो ये ओके। अब जरा यूनिट की बात कर लो। पावर की भी यूनिट आप जानते हो, 11th में खूब पढ़ी है आपने। तो जरा बताओ यूनिट ऑफ पावर।
चलो बताओ क्या हो जाएगी। पहली यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही कहते हैं वॉट। वॉट या जूल पर सेकंड एक ही बात है, या जूल का एक और नाम समझ लो, वॉट इनटू सेकंड होता है। ठीक है। एक यूनिट तुमने फिर पढ़ी है, हॉर्स पावर होती है, ये भी तुम्हें पता ही होगा। 746 वॉट को कहते हैं एक हॉर्स पावर। इलेक्ट्रिसिटी में जनरली मेगावाट बेटा होता है, मेगावाट। अब मेगावाट भी कोई मुश्किल नहीं है यार, मेगावाट समझते हो, 10 की पावर 6 वॉट, इसे कहते हैं मेगावाट। एक और यूनिट होती है किलोवाट, ये भी आसानी से समझ जाते हैं बच्चे। किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट। तो ये सब पावर की यूनिट्स हैं जो बड़ी आसानी से आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक पावर। ठीक है, तो देखो बेटा एक टॉपिक ये था, ये रह रहा था, तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। ओके, थैंक यू बच्चों।